हेलो क्लास, वेलकम टू अवर ई लर्निंग सेक्शन। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है होल नंबर्स पे। तो हम होल नंबर्स के पूरे चैप्टर को यहाँ पे पढ़ेंगे और सीखेंगे होल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके जितने भी हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। सो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है और हमारी क्लास है जो है वो है 6th क्लास। सो आप देख सकते हैं हमारी कौन सी क्लास है, 6th क्लास। तो हमारे 6th क्लास में होल नंबर्स हैं। सो चैप्टर नेम इज़ होल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट होल नंबर्स होते हैं कौन से हैं, तो हम जैसे काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। और जो काउंटिंग हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, जैसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये सारे होते हैं हमारे होल नंबर्स। ये सारे कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। और होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। इसमें आपका जो स्टार्टिंग डिजिट रहता है वो 1 रहता है, और इसमें जो आपका स्टार्टिंग डिजिट रहता है वो 0 रहता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पे इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से। आप सबने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा ये अभी तक। सो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स ऑफ 1 0 9 9। अब इसके आगे के 3 नंबर नेचुरल होल छोड़ दो आप, बस देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमें इस नंबर के आगे के 3 नंबर और निकालने हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर कोई नंबर, हमें आगे के 3 नंबर कैसे निकालेंगे? सपोज करें ये हमारा नंबर है। अब इसका अगला नंबर निकालना है। अगर इसका अगला नंबर निकालता तो मैं इसमें करूँगा +1। 9 + 1 कितना होता है? 10 0 1 कैरी। 9 + 1 10 0 1 कैरी। 9 + 1 10 0 1 कैरी। एंड द आंसर इज 1 0 0। सो फर्स्ट जो हमारा बनेगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा फर्स्ट बन गया। ये नेक्स्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये हमारा फर्स्ट आ गया, पहला नंबर ये आ गया। अब इसके अगला डिजिट +1 1 0 0 1 1, ये दूसरा नंबर आ गया। अब तीसरा नंबर निकालना हमको, एक और +1 कर देंगे। 1 1 कितना हो गया? 2 0 0 1 1, ये हमारा तीसरा डिजिट आ गया। तो ये बन गए हमारे 3 डिजिट्स, नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ये बन गए नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। ये बन गया है पहला नेचुरल नंबर, ये दूसरा, तीसरा। अब हमें आंसर कैसे लिखना है? तो आंसर लिखने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा ईजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है द नेक्स्ट the next the next 3 natural numbers। मैं यहाँ पे इसको मिटाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। आप इसके आगे लिखेंगे आफ्टर 1 0 9 9 9 आर। हमारे पास नेक्स्ट 3 नंबर कौन से आ गए? 11,000। तो ये हमारा आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ये आप रफली कैलकुलेट करेंगे। ये इसका आपकी फेयर नोटबुक से कोई लेना देना नहीं है। सो दे आर का आंसर, द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1 0 9 9 आर 11,000 11,001 एंड 11,002। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राइट 3 होल नंबर्स ऑकर जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का मतलब होता है कि उस नंबर से पहले। बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। तो हमें बताना है इस नंबर से पहले के होल नंबर्स बताने हैं हमको। तो होल नेचुरल आप छोड़ दो, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम ही होंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। काउंटिंग जब आप रीड करते हो तो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं
वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो अभी हमें इसका स्टार्ट करना है। सिंपल प्रोसीजर है, कुछ खास नहीं करना आपको। सोल्यूशन आपको पहला नंबर दे रखा है, वो है आपका 1,000,001। इससे पिछला नंबर निकाल दो, हमें क्या करना है -1। वहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, +1, क्योंकि हमें अगला नंबर चाहिए था। इसमें पिछला नंबर चाहिए तो हम करेंगे -1। हमारा पहला नंबर बन जाएगा 40। क्यों 1 2 3 4 4 0 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा पहला नंबर। अब अगला इससे पिछला भी निकालना है। ये बन जाएगा, कैरी लेंगे हम इसमें से, ये बनेगा 10, इसमें बनेगा, ये बनेगा 10, 10 में से 1 निकाले 9, और यहाँ पे कितना बचा था 9, यहाँ पे कितना बचा था 9, एंड यहाँ पे कितना बचा था 9, ठीक है। तो अब इसमें से हम, ये आ गया हमारा दूसरा नेचुरल नंबर, होल नंबर। तीसरा निकालना हमको, ये बन गया हमारा 8, ये हमारा 9, ये हमारा 9, ये हमारा 9। तो ये हमारे यहाँ पे निकल गए 3 नेचुरल नंबर्स। सो यहाँ पे हमारे 3 जो हैं होल नंबर्स वो तो गए हैं बन। ओके, अब हमें इसमें सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम अपनी नोटबुक पे, तो वो मैं साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको अपनी नोटबुक सोल्यूशन कैसे लिखना है। सो सोल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे लिखना है हैंस थ्री होल numbers just before और कितने बने हमारे, हमारा बना फर्स्ट बना 140, देन हमारा बना है 999, एंड देन हमारा बना 998। सो ये हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। सेम एग्जैक्टली आंसर आपको लिखना है अपनी नोटबुक पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है। हम यहाँ पे बात करें सबसे छोटा होल नंबर। अगर आप को पता, ये मैंने आपको बताया है अभी अभी, जस्ट हमने आपको बताया कि होल नंबर्स कौन थे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ऑन का मतलब 10 11 12 13 14 सारे आगे जितनी भी काउंटिंग है वो सो ऑन में आगे हमारे। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर इसमें ये है 0। सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सो आपको कैसे लिखना है आंसर, आपको आंसर ऐसे लिखना है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ओके, सो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। सो सोल्यूशन डालिए आप, आपको पता करना है कि हाउ मैनी होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। ठीक है, हमें बताने कि कितने होल नंबर्स होते हैं। तो आपको एक्चुअली में यहाँ पे सारे होल नंबर्स लिखने हैं कि कितने होल नंबर हैं बीच में। तो सोल्यूशन डाले अब यहाँ पे आपको लिखना है, द होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53 आर। आर्क लिखने के बाद आपको क्या करना, आपको 32 के बाद का नंबर लिखना, वो क्या होगा 33। 33 के बाद क्या आता है हमारा 34 35 36 37 38, एंड देन हम लिखेंगे इसके आगे 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 एंड 52। हम 53 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि जो जो एंडिंग डिजिट है ये इंक्लूड नहीं करने हैं। तो हमें 32 के बाद और 53 से पहले के सारे जो होल नंबर्स हैं उनको लिखना है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 डिजिट जो है हमारे बीच में बने हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सक्सेसर ऑफ निकाला हूँ। इसमें आपको सक्सेसर और प्रोड्यूसर का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सक्सेसर क्या होता है और प्रोड्यूसर क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन यहाँ डाल देते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो सक्सेसर का मतलब वो होता है द नेक्स्ट डिजिट। सो जो सक्सेसर होता है हमारा, सक्सेसर का हमारा मतलब क्या होता है, वो होता है नेक्स्ट डिजिट और नेक्स्ट नंबर, या तो नेक्स्ट डिजिट या फिर नेक्स्ट नंबर। सक्सेसर का मतलब होता है कि हमें किसी जो नंबर दिया उसका अगला नंबर निकालना है, तो वो क्या होता है उसका सक्सेसर। ओके, ठीक है, मूव करते हैं हम आगे। तो हमें इसमें सबसे पहले सक्सेसर्स निकालने हैं। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो सक्सेसर निकालने हमारे पास पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट। ए पार्ट में हमारे पास सक्सेसर निकालना है 24407101। इसका हमें सक्सेसर निकालना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आपको किसी भी डिजिट का अगला डिजिट निकालना है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको उसमें +1 कर देना है। तो +1 करने के बाद क्या बन जाएगी आपकी वैल्यू, करो साइड पर रफली +1 करो, 24407101 +1, 1 + 1 2, बाकी सेम रहेगी। तो आंसर बन जाएगा 244070 बी पार्ट सिमिलरली आपको सेम जैसे बी पार्ट करना है 100199। इसका क्या बन जाएगा हमारे पास 100199 +1 कितना बन जाएगा ये 100200। सी सी पार्ट क्या है हमारा 1059। तो हमारे पास है 10 1 2 3 4 5 +1। ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1। आप उसको रफली प्लस भी कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है इसमें। तो 9 + 1 कितना होता है 10, 0 1 कैरी 10 0 1 कैरी 10 0 1 कैरी 10 0 1 कैरी 10 1, और ये हमारे पास आंसर आ गया। सो नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी। डी पार्ट में हमें क्या पूछा है, डी पार्ट में हमारा नंबर है 2 3 4 5 6 7 0। तो अब इसमें हमें ऐड कितना करना है, इसमें हमें वर्ड ऐड करना है क्योंकि हमें इसका निकालना है सक्सेसर। तो ये कितना बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 1। ये आपके निकल गए सारे यहाँ पे आंसर्स। हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहाँ पे तक सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रेडिसर। अब प्रेडिसर जो होता है वो जस्ट बिफोर नंबर चाहिए हमें, जस्ट बिफोर किसी भी नंबर से पहले का नंबर, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिसर। तो अभी हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट। पहला है हमारे पास ए पार्ट, प्रेडिसर निकालना हमें 94 का। तो 94 का प्रेडिसर का मतलब होगा उससे एक नंबर पहले, एक नंबर पहले निकालने के लिए हम क्या करते थे -1। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ये 93। देन उसके बाद हमारे पास अगला नंबर आ गया है देन हमारे पास अगला नंबर है 1 0 0 0। इसका हमें नेक्स्ट नंबर निकालना है, इससे पहले का नंबर निकालना है। -1 करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा आंसर
कितने ज़ीरो हैं? अभी हमें यहाँ पता कितने चलेगा कितने नो आएंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो दिखने में काउंट करना कितने, चार। अगर चार ज़ीरो हैं तो मतलब चार नो आ जाएंगे। सी पार्ट हमारा सी पार्ट है वो है 208090 का प्रेडिसर, मतलब इससे पहले का नंबर। तो इससे पहले का नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1। तो होता है 208089। आप रफली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डी पार्ट है इसका 7654321। अब इसका पहला नंबर निकालेंगे हम, क्या बन जाएगा, 7654321 -1। तो वो कितना बन जाएगा हमारा, 7654320। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। प्रेडिसर्स का मतलब होता है हमें एक नंबर पहले का निकालना है, मतलब उससे एक नंबर जो पिछला नंबर था हमें वो निकालना है। तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड ऑल्सो राइट द अप्रोक्सीमेट साइंस बिटवीन देम। तो अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है वो नंबर लाइन के क्वेश्चन हैं, तो हमें नंबर लाइन पे बताना है कि कौन सा कहाँ पे होगा। ठीक है, सो अब नंबर लाइन क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको वही समझा देता हूँ एक नंबर लाइन क्या होती है। सो सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर भी जा रही है और इधर को मूव कर रही है। अब इस पे मुझे नंबर डालने हैं। सपोज कर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये सारी क्या है, ये एक नंबर लाइन है। एक लाइन पे जिस पे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं उसको हम क्या रखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है नंबर लाइन की, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। एक लाइन पे जिस पे नंबर लिख रखे हैं और उस पर आपको कोई वैल्यूज़ डालनी है उसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। तो अब इस नंबर लाइन को हम इस क्वेश्चन के साथ कैसे यूज़ करेंगे तो हम वो सीखेंगे अभी। तो करना कुछ नहीं, आपको बहुत सिंपल होता है। आपको देखना आपका पार्ट क्या है। सबसे पहले मैं एक ही नंबर लाइन बनाऊंगा, आप उसी के हिसाब से देख लें। अब हमारे पास यहाँ पे जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, वो है 530 to 503। इसका कहने का मतलब है कि नंबर लाइन 503 और 530 इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 530 बड़ा है, मतलब 500 से शुरू हो रही है और ये 530 के आगे तक जा रही है नंबर लाइन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे शुरू करेंगे 500। ठीक है, और हम इसको दे देते हैं, नंबर लाइन नहीं बना देते। स्टार्टिंग नंबर ले लिया हमने 500। अगर मैं 1 1 के डिफरेंस पे बनाऊंगा तो बहुत लंबी बन जाएंगी, इसलिए मैं इसको 10 10 के डिफरेंस पे बना रहा हूँ। 510, 520 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 530 और इसके एक आगे चल जाते हैं वो 540। 10 10 के डिफरेंस पे बनाई मैंने नंबर लाइन। आप स्केल से बनाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे बन जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, हर एक के अंदर ये इसके बीच में 10 डिजिट होंगे, 1 से लेकर 10 तक के नंबर इसके बीच में होंगे, तो हम वो बीच में डाल देते हैं। सपोज यहाँ पे नंबर आ गया 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसके बीच में काउंटिंग आ गई हमारी। ये 501 बन जाएगा। ये 502 ऐसे करके चलेंगे हम। ठीक है, आपको लिख तो नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे बता देता हूँ। सो अब हम इसको काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे काउंट।
500, 503, 501, 502 और ये हमारा नंबर बन गया, ये नंबर कौन सा बन गया, 503। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये नंबर, ये हमारा बन गया 503। दूसरा नंबर है हमारा 530, वो तो सीधा ही नंबर लाइन पर, उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये है 530। ठीक है, अब नंबर लाइन पे जो नंबर राइट साइड में होता है, राइट साइड में जो नंबर होता है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। देखो राइट साइड पे जो नंबर होता है वो बड़ा होता है हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर से। नंबर लाइन के राइट साइड पे जितना राइट साइड पे नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। देखो 500 या 530 इसकी राइट साइड में, ये राइट साइड होती है हमारी, इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी राइट है और इस तरफ जा रहे हैं वो है हमारा लेफ्ट। अपना हाथ देख लो, राइट एंड लेफ्ट हैंड देख लो अपना। 500 के राइट में है 530, तो इसका मतलब 530 बड़ा है, और 500 530 के लेफ्ट में, तो इसका मतलब 500 छोटा है। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको बीच में, इसका क्या इस्तेमाल होगा वो हम देखते हैं आगे। तो हमें पता चल गया, हमें नंबर लाइन बना ली हमने, 2 नंबर मार्क कर लिए, हमारा 503 आ गया और ये हमारा आ गया 530 आ गया। ठीक है, अब हमको बताना है आल्सो राइट देम विद द अप्रोक्सीमेट साइन बिटवीन द, हमें बताना है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 530, 530 हमेशा बड़ा, ये साइन होता है बड़ा का। अगर आप ये जो मुंह जिसकी डायरेक्शन में खुला है वो हमारा होता है बड़ा, जिसकी डायरेक्शन में बंद है वो है हमारा छोटा। ठीक है, तो 530 जो है वो 503 से बड़ा है। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं एरियस कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, वो हमारा 370 एंड 307। अगेन सेम क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंस नहीं है। स्टार्ट इसको करेंगे हम 300 से, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370 और 380। ठीक है, 307, 307 का मतलब 310 और 300, 300 और 310 के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये नाम देता हूँ 305, अब इसका मतलब 307 जो है वो 305 और 310 के बीच में होगा, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और 370 तो हमें पता ही कहाँ पे है, ज़रा इसको चेंज कर लेते हैं, रेड में ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो 370 तो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 307 बन रहा है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा 307 और ये है हमारा 370। अब बच्चों बताओ मुझे कौन सा किसके राइट में है। आप देख रहे हो जो 370 है वो 307 के राइट में, इसका मतलब 370 क्या है, बड़ा है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखोगे, 370 ग्रेटर देन 307। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें हमारा क्या है, अब इसको रेज कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट, वो है 9876556789। ठीक है, अब ये बड़े नंबर्स हैं, ये 56789 है और ये 98 है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें नंबर लाइन कोई छोटी नहीं बनेगी, नंबर लाइन हमारी बड़ी बनेगी। इसमें देखो वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 50,000 से शुरू हो रहा है, ये 50,000 से शुरू होगा, और इसका अगला नंबर जो बनेगा ऑब्वियसली बात है 60,000 बनेगा, 70,000, अगला नंबर बनेगा इसका 80,000, एंड देन अगला नंबर बनेगा इसका 90,000,
एंड जो लास्ट नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 1 लाख का, 100,000। ओके, सो अब हमको ये नंबर हमें हमारे नंबर लाइन पे तो अभी दिखे नहीं, हमें मार्क करने पड़ेंगे। तो देखो अब 50,000 और ये 60,000, मतलब कहीं बीच में एक 55,000 होगा ही होगा, ठीक है। और ये 90 और ये 98,000 है, तो कहीं ना कहीं बीच में एक 95,000 भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब 56 जो थाउजेंड है वो 55,000 और 60,000 के बीच में आएगा कहीं। तो यहाँ पे मैं अगर मान के चलूँगी वो यहाँ पे है, और ये वाला नंबर अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे है, तो मार्क कर लेते हैं दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन होती है क्लैरिटी के लिए कि कौन सा नंबर कहाँ पे है। अब अगर नंबर लाइन आपकी बड़ी बन रही है तो आप मान के चल सकते हैं कि ये नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर सकता क्योंकि ये 55,000 से नीचे की नंबर लाइन है, 50 और 55,000, और 56,000 55,000 से पहले तो आ नहीं सकता, वो उसके बाद ही आएगा। तो ये ऐसे करके हमें उसके लेके चलना है। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन गई 5 6 7 8 9। दूसरा नंबर बन जाएगा हमारा 9 8 7 6 और 5। ये हमारे पास दो नंबर बन गए। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा वो तो हमें ऑब्वियसली पता चल जाएगा। देखिए 9 8 7 6 5 जो है वो 5 6 7 8 9 के राइट साइड में है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो नंबर एक नंबर के राइट साइड में हो वो उससे बड़ा होगा। तो चलिए अब लिखते हैं इसका। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि जो 9 8 7 6 5 है वो ग्रेटर है किससे, 5 6 7 8 9 से। तो आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके उसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा डी पार्ट। क्वेश्चन है 983041 एंड है हमारे पास 1002301, ठीक है। अब ये देख लो 1s 10s 100,000 10s 1 लाख 10 लाख, मतलब 98,30,415 से शुरू हो रहा है। और ये है 1s 10s 100,000 10s 1 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। मतलब ये लैक्स की लाइन नंबर लाइन बनेगी हमारी। ऑब्वियस ये बात है, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 90 लाख से स्टार्ट करेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 90 लाख से 1s 10s 100,000 10s 1 लाख, हम स्टार्ट करेंगे 90 लाख 1s 10s 100,000 10s 1 लाख 10 लाख, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे, अगर मैं उसको मार्क कर लूँ तो वो बन जाएगा 1 करोड़ 3 4 5 6 7 1s 10s 100,000 10s 1 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। और इसके आगे हम बना लेते हैं 10 लाख का गैप के साथ एक और बना लेते हैं, वो बनेगा 1 1 0 0 0 ओके। अब हमें 98 लाख, मतलब 90 लाख और 1 करोड़ के बीच में कहीं पे 95 लाख भी होगा एक बीच में, हम उसको बना लेते हैं। 95 लाख आ गया। और ये कितना है, 1 करोड़ 23 1 10 100,000 1 करोड़ 23,000, मतलब 1 करोड़ और 1 करोड़ 10 लाख के बीच में कहीं 1 करोड़ 5 लाख भी होगा। कहीं बीच में 1 करोड़ 5 लाख भी तो होगा, तो उसके बीच में बनेगी ये वैल्यू कहीं यहाँ पे, और ये वाले 98 और वैल्यू बनेगी कहीं यहाँ पे। तो हम मार्क कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। एक नंबर यहाँ पे मार्क हो रहा है, एक नंबर हमारा यहाँ पे मार्क हो रहा है। नंबर लिख लेते हैं 983041 एक यहाँ बनेगा, और ये बनेगा 1002301, ये यहाँ पे बनेगा।
अब अकॉर्डिंग टू हमारे नंबर लाइन का जो हमने रूल देखा था कि कौन सा नंबर किसके राइट में है, जो हमारा ये 102301 है ये 98 के राइट में है, तो कौन सा बड़ा हुआ 10023001 जो है वो किसके ग्रेटर में है, ग्रेटर में 9830415 के नंबर में। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। तो ट्रू फॉल्स क्या है और क्या नहीं वो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट में, हमारा जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वो ये है कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। जहाँ पे मैंने आपको पहली टर्म्स बताई थी वो ये थी कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होते, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है 400 इज़ द प्रीडिसर ऑफ 399। क्या जो 400 है वो 399 से पहले आता है, जी नहीं वो नहीं आता है। तो ये क्या बन जाएगी, ये भी बन जाएगी हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जी बिल्कुल, 0 जो है वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 600 599 के बाद आता है, जी हाँ जी बिल्कुल आता है, ट्रू हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर, जी नहीं, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो भी होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बन गई हमारी। The predecessor of two-digit number is never single digit number। क्या दो डिजिट नंबर का जो प्रेडिसर होता है वो कभी सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके देता हूँ। 10 जो है वो हमारा टू डिजिट नंबर है, इसका प्रेडिसर मतलब -1 कितना है, 9, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे ही हमारी स्टेटमेंट हो जाती है कि ये स्टेटमेंट गलत है। अब है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या सबसे छोटा होल नंबर 1 होता है? जी नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर। जो हमारा नेचुरल नंबर 1 है उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता है। जी हाँ, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में उसको प्रेडिसर्स नहीं हो सकते। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि होल नंबर का जो 1 होता है उसका प्रेडिसर 0 होता है। देन होल नंबर 13 लाइन्स बिटवीन 11 एंड 12। क्या 13, 11 और 12 के बीच में लाई करता है? जी नहीं, फॉल्स है ये। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसर, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, जी नहीं। 99 एक टू डिजिट नंबर है, उसका सक्सेसर मतलब +1 वो बन जाता है 100 जो कि 3 डिजिट नंबर है। सो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हमारी एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें यहाँ पे फाइंड सम बताना है सूटेबल अरेंजमेंट्स के साथ कि वो सम कैसे बन सकता है। मतलब हमको सम भी निकालना है बट हमें ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं करनी है। तो ये कैसे हो सकता है, क्या ये हो सकता है या हो भी नहीं सकता है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्या ये होता भी है कि नहीं होता है। तो करने का सिंपल तरीका है, आपको सोल्यूशन डालना है यहाँ पे। और हमारा पास ए पार्ट है। ए पार्ट क्या है हमारा, 837 प्लस 208 एंड प्लस 363। तो अब इसमें अरेंजमेंट सूटेबल क्या करने हैं कि हमें ज़्यादा एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। ये देखो 37 और ये 63 है, 63 में 37 डालो तो 100 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसे लिखेंगे 837 प्लस 363 प्लस 208। अभी यहाँ पे हमने किया क्या है, हम पहले आपको वही दिखाते हैं।
ये जो नंबर है हमने इन दोनों नंबर्स को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, हमने 208 की जगह 363 लिख दिया और 363 की जगह 208 लिख दिया। अब हमको करना क्या है, हमको करना है इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, देन इसमें 208 डालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। सो 837 एडिशन हमको जितनी आसान हो सके उतनी आसान करनी है इसमें। 10 9 1 10, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 और 1 होता है 12। तो ये हमारा बन गया 1200 प्लस 208। सो 1200 प्लस 208 कितना होता है, 1408। शाबाश, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और इसमें हमें इसके साथ साथ बताना भी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। सो हमारे पास यहाँ पे जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, मैं आपको 2 मिनट बता देता हूँ। यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारी यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हम कोई दो नंबर को इंटरचेंज करते हैं, अगर हम किसी दो नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो उससे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे दो नंबर्स को चेंज करा, 208 को यहाँ लेके गए और 306 को यहाँ लेके गए, तो इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हमारे क्वेश्चन में फ़र्क पड़ता है तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मोस्टली प्लस माइनस में ही लगती है, ज़्यादा और आगे नहीं लगती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ की कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। मूव करते हैं इसका, मैं एडिशन करके क्या है हमारा आंसर हम वो भी लिख देते हैं। नीचे नीचे हमारा आंसर ऐड करके बना 1408, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट आ गया हमारा 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647, ये हमारा आ गया। अब हम ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो हम देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो मतलब ये इन दोनों का प्लस करके 70 हो सकता है। तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे। किन दोनों को, हम इन दोनों को साथ में लिख देते हैं। हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों को एक साथ में लिख देते हैं। और जो हमारा दूसरा नंबर है, देखिए इसमें 8 है, इस क्वेश्चन में 8 है और इसमें 2 है, तो मतलब ऐड होके हमारा 10 बनेगा। तो हम इन दोनों को साथ में लिख देंगे। मैंने अलग अलग मार्क कलर से मार्क कर दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस को साथ में लिखना है। येलो वाले को येलो वाले के साथ और ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के साथ, सिंपल। तो हमारा येलो वाला क्या बन गया 1962 प्लस 1538। बाद में सबको ऐड करना ही करना, बट पहले हम इन सबको ऐड करेंगे। तो हमारा दूसरा कितना बना 453 प्लस 647। हम पहले इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करेंगे ऐड हम यहाँ पे, लिखो रफली 62 और 1538, 10 बन जाता है ये, 9 और 10, 14 और 15, और यहाँ पे था 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3। तो इन दोनों को ऐड करके कितना आया, इन दोनों को ऐड करके हमारा आता है 3500 प्लस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम 647 और 453 को हम क्या कर देंगे ऐड, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 9 और 10 और 1 11। इन दोनों को ऐड करके आया हमारा 1100। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम 1100 और 1300 ऐड करके कितना बनते हैं वो देखते हैं अभी। 3500 में कितने 100 ऐड करने हैं, 1100, ये बन जाते हैं हमारे 4600। आंसर आता है हमारा 4600।
सो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया हो। दोनों पार्ट हमारे क्वेश्चन के हो जाए हैं कंप्लीट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमको क्या करना था, एडिशन करनी थी, और इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, और हमें सूटेबल वेज में करनी है। ठीक है, तो ईजी है करना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें। हमारा पहला पार्ट क्या है, वो है 2 × 1 7 6 8 × 50। अगर देखो हम इन सब की प्रोसीजरल करें तो पहले हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हम वैसे नहीं करेंगे, हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम थोड़ा तरीका करेंगे अपना चेंज, कि मल्टीप्लिकेशन जो हो वो आसानी से हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1768 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 50। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 2 है, 250 का कितना हो जाएगा 100, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी हो जाएगी आसान। तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या है हमारा 1768 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 × 200 होता है। तो ये अब आंसर क्या बन जाएगा हमारा 176820, जो कि एक बहुत आसान सी मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि अगर मैं प्रोसीजरल मल्टीप्लिकेशन करूँगा वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी मल्टीप्लिकेशन करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम छोटी सी एक चेंज करके हम उस मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो पॉज करके उसको उतार लें अपनी नोटबुक पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बी पार्ट, 4 × 166 मल्टीप्लाई बाई 25। पहले आपको चीज़ देखने की, आप कहीं किसी तरीके से 100 बन सकता है क्या बीच में, तो वो तो बन सकता है। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 वो हो जाता है हमारा 100। तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 166 × 25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आंसर कितना बन जाएगा हमारा 166 मल्टीप्लाई बाई 100, वो बन जाएगा 166 आगे 2 0। तो आपको चेक यही करना है कि क्या कहीं पे 100 200 ऐसा कुछ बन सकता है। अगर नहीं बन सकता तो फिर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर बन सकता है तो इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट करते हैं, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अब देखिए इसमें डायरेक्टली 100 तो नहीं बन सकता, बट इसमें हमारे पास एक 8 है, ये एक डिजिट है 8, और यहाँ पे एक 125 है, जो कि आपको एक अच्छी डिसेंट सी वैल्यू दे सकता है, जिसको मल्टीप्लाई करना आसान हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 125 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे, और ये बन जाएगा हमारा 291 इंटू 1000, और हमारी वैल्यू बनेगी 2190 और 000। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको चेंज करने की, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कमोडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं इसमें प्रॉपर्टीज़। हम प्रॉपर्टीज़ डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं हम वो पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी पार्ट है हमारा। अब देखो इसमें हमारे पास कुछ ऐसा डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा। अब इसमें ना ही 8 है
बट इसमें हमें दिख रहा है कि एक 16 है और एक 625 है, मतलब लास्ट में ज़ीरो बन सकता है किसी तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, 625 है और यहाँ पे 16 है, मतलब लास्ट डिजिट पे ज़ीरो तो बन सकता है। तो हम क्यों ना पहले इसी को मल्टीप्लाई करें। 625 0 5 2 10 0 1 9 एंड 10 0 1 एंड ये कितना बनता है 9 और एक 10, मतलब कितना बन गया 10,000। तो मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो होगी बड़ी ज़्यादा इजी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया, हम इन दोनों पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारा 10,000। वो तो इजी हो जाएगा। अभी 279 के आगे हम कितने ज़ीरो लगाने हैं, 4 ज़ीरो। ये आ गया आपका आंसर। इतना इजी हो जाएगा ये आपका। अब नेक्स्ट करते हैं, हम आपके चलते हैं ई पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है हमारा, 285 इंटू 5 इंटू 60। अब देखो हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 बचेगा, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट डिजिट 5 नहीं बचेगा। तो हम चेक करेंगे किसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है अभी। तो अगर मैं 60 को करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 300, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी बन जाएगा, तो हम पहले इन ही दो को मल्टीप्लाई करेंगे। बन जाएगा हमारा कितना बन गया, वो बन गया हमारा 300, ठीक है। अब हम करेंगे 285 को 3 से मल्टीप्लाई। हम 300 से नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 8 3 24 and 1 25 5 and 2 3 to 6 and 8। तो हमारे पास जो आंसर बच रहा है 855। हमने इससे कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। 3 के बाद कितने जीरो हैं हमारे, 2 जीरो, तो हम 2 जीरो इसके साथ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया। अगर आपको कोई हंड्रेड्स में वैल्यू करनी है, 700 800 900 ऐसे करके वैल्यू करनी है, आप सिर्फ जो पहला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 ज़ीरो ऐड कर दो ना, जितने भी ज़ीरो होंगे उतने को ऐड कर देना, तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एफ पार्ट है हमारा 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब देखो इसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इस काम करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। सो आप इधर इसको इसके साथ कर सकते हो, इसको इसके, जैसा आपका मन करे वैसा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करूँगा जिससे आपका आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे, हम इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके साथ करवाएंगे और इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम करवाएंगे इसके साथ, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, जो आंसर है वो हमारा काफ़ी इजी हो जाएगा। इन दोनों की आपस में करवाएंगे एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन है एंड देन 4 to 25 के हम आपस में करवाएंगे। तो ये दो मल्टीप्लिकेशन आपस में होगी और ये दो मल्टीप्लिकेशन आपस में होगी, ठीक है। तो पहले करो 125 इंटू 8, 16 4 3, ये बन गया हमारा 1000। अब हमको करना है 25 इंटू 40। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको कहीं नहीं पीछे ज़ीरो दिया तो उससे उसको मल्टीप्लाई में मत लिखो, सिर्फ उसके पहले वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा 100 और एक ज़ीरो पीछे है वो बन जाएगा 1000। 1000 1000 मतलब एक 3 जीरो यहाँ पे है, 3 जीरो यहाँ पे, मतलब एक के पीछे लगेंगी 6 जीरोस।
ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया हो। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, वो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों, हमें प्लस भी करना और मल्टीप्लाई भी करना, और वो कैसे होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो आप खुद भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 297 और यहाँ पे भी 297, मैंने दोनों 297 को लिख दिया कॉमन। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कहने का मतलब क्या है, ये क्या प्रॉपर्टी बनती है हमारी, वो मैं पहले आपको रफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। कहने का मतलब है कि a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू a कॉमन b प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या बनता है, वो बनता है a मल्टीप्लाई बाय बी प्लस a मल्टीप्लाई बाय सी। a की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगी तो वो दोबारा से यही बन जाएगा। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टीज़ की वीडियो अलग से मैं डाल दूँगा, वहाँ पे आप आराम से बैठ कर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ये मैं हटा देता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 13 प्लस 17 प्लस 3 तो बनता है 20। तो ये बन गया हमारा 20। अब जैसे मैंने बताया आपको 20 में 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है नहीं, आप 297 की सीधी मल्टीप्लिकेशन कर 2 के साथ। तो बनता है 594। अब ये जो ज़ीरो है इसको हम साथ में लिख देंगे तो बन जाएगा 5940। ये आ गया आपका आंसर। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन इतनी छोटी से तरीके में बिना कैलकुलेटर के प्रोसीजरल वे में हम कर सकते हैं। कोई भी मल्टीप्लिकेशन बड़ी नहीं होती है अगर आप सही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो तो। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रीरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बी। बी पार्ट क्या है हमारा, बी पार्ट है हमारा 5279 मल्टीप्लाई बाय 92। बहुत ही आसान है, मेरे को नहीं लगता कि मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, आप सब सॉल्व कर ही लोगे इसको। ये दोनों बार लिखा है तो हम इसी को कॉमन ले लेते हैं। 1 2 कॉमन उसको लेना जो दोनों में हो, प्लस से प्लस की दोनों तरफ हो। बचा क्या हमारे पास 92 प्लस 8, ये कितना होता है ऐड करने के बाद, ये ऐड करने के बाद हो जाता है 100। मतलब इसके बाद 2 जीरो लग जाएंगे, मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन होगी बिना मल्टीप्लाई किए ही। पूरी की पूरी इक्वेशन थी मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई किए बिना ही इक्वेशन सॉल्व होगी। तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन बड़ी नहीं होती अगर आपको सही तरीका आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हमारा यहाँ पे सी पार्ट क्या है, कह रहा है हमारा 81265 इंटू 69 माइनस 81265 इंटू 69, ठीक है। अब देखो इसके बीच में है माइनस, इससे पहले के जितने क्वेश्चन थे सब में था प्लस, बट इसमें क्या है माइनस। तरीका सेम रखना है, प्लस माइनस क्या है कोई मैटर नहीं करता। तरीका क्या था हमारा, जो दोनों में है उसको बाहर ले लो। ले लिए, बचा क्या पीछे 169 माइनस 69। 169 में से 69 को माइनस करूँगा तो क्या बचेगा हमारा 0 0 100 बच जाएगा हमारा। तो क्या बन जाएगा 1265 इंटू 100। पहले ही बता रखा है कि अगर 100,000 10,000 1 लाख 2 लाख 1 लाख 1 करोड़ ऐसी कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने ज़ीरो हैं वो ही उस नंबर के पीछे लगा दो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी।
2 ज़ीरो लगा दिया, मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप अब सबको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसमें हमको अभी करना क्या है। तो स्टूडेंट हमारा अगला पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सेवन 82 प्लस 769 इंटू 25 इंटू, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में कुछ ना कुछ तो कॉमन था, बट इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? तो टेंशन नहीं लेनी होती है। तो इसमें हमारे पास नंबर है 769। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 7 5 का 35 3 38, वो बन जाता है 385। अब ये हमें पता है ये नंबर एक बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3845 इंटू 5 इंटू 782, और ये हमारा है 769। हम 25 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 218। हम 25 के तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 385। बिल्कुल सही बात, 385 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 385 इंटू 5, 3845, 3845 इंटू 5 इंटू 218। दोनों में है, कॉमन ले लो। 5 भी साथ में कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 782 प्लस 218। देखो इन दोनों को ऐड करोगे कभी भी ज़िंदगी में तो बनेगा आपका 1000। 10 9 और एक 10, और ये बन जाएगा आपका 1000। ठीक है, इन दोनों का ऐड करके तो आपका बन गया 1000। अब आपको जो भी करना है वो मल्टीप्लाई ही करना है, और वो मल्टीप्लाई किसका करना है वो हम अभी देखते हैं। मैं रफ मल्टीप्लिकेशन जो करी है वो कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ताकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो सके। अब हमको करनी है मल्टीप्लिकेशन 3845 के इंटू 5 के साथ। बड़ी आसान है। 5 5 का 25, 5 2 5 2 22, 2 एंड 2 कैरी 8 5 42, 4 कैरी 5 3 15 1 9। तो हमारा आंसर बना 19225 को मल्टीप्लाई करना है हमें किसके के साथ? 1000 के साथ, जो कि हमें पता है कि कुछ नहीं होगा, लास्ट में 3 ही ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, बट ये मल्टीप्लिकेशन किस हिसाब से होगी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 738 मल्टीप्लाई बाय 103। पिछले में हम कॉमन लेते थे, बट यहाँ पे तो कुछ कॉमन का तरीका है नहीं, तो हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट अगर हम इसको ब्रेक करें तो 100 प्लस 3 बन सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार थी, बी प्लस सी। क्या बनता था? वो बनती थी ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सेम प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे बन रही है। तो ये क्या बनेगा? 738 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3 बन जाएगा 738, आगे दो ज़ीरो, प्लस अब 738 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से, 11 वो बनता हमारा 2214। अब हमको क्या करना है? हमको करना है यहाँ पे ऐड किसको? वो है 73800 में कितना करना है? 2214 ऐड।
10 एंड ये 5 एंड 1 6 बन गया हमारे पास 76014 आंसर। तो उसमें इतना आसान तरीके से हम इस सब को कर सकते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट में भी हम सेम ही वे से करेंगे सॉल्व। हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं और 854 एंड 102। सो हम 102 को ब्रेक डाउन कर लेंगे। सो हम 854 इंटू हमारे पास 102 है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 854 का एज इट इज़ रखते हैं और 102 को ब्रेक डाउन करके हम 100 + 2 लिख देते हैं। अब हमारा क्या बन जाएगा, 854 क्या 20 प्लस 854 इंटू 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, कीजिए ऐड, क्या बनता है देखिए। हमारा आंसर बनता है यहाँ पे 87108। ओके, सो मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा सी पार्ट। सो सी पार्ट में हमारा 258 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1008 से। तो सिंपल है, जैसे हम पीछे से कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। हम इसकी जगह लिख देंगे 528 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 + 8 से। मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी, हमें 258 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। बन गया 2048। हमारा आंसर बन जाएगा 258 के आगे 3 0 + 2064। अच्छा, अभी हम साइड पे यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 258000 में हमें ऐड करना है 2064 640। ये बन गया हमारा 260064। हमारे पास आंसर क्या बन गया, 26। हमारा आंसर क्या बन गया, 260064। ये हमारा आंसर आ गया। अब वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस को उतार सकते हैं अपने फेयर नोटबुक पे। लास्ट हमारा डी पार्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आप डबल ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डबल ब्रेक डाउन मत करें, सिंगल ब्रेक डाउन ही करें। सो इसमें भी सिंगल ब्रेक डाउन करेंगे हम। 1000 को ब्रेक करके लिख देंगे 1000 + 5 और यहाँ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 168। अच्छा, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्वेश्चन ऐसे थे, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा है। तो तरीका दोनों में सेम ही रहेगा, 168 की मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों के साथ। इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों के साथ 168 × 5। तो ये हमारा आंसर आ गया।
तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड हिज टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। इफ द कॉस्ट इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ऑयल। सो ये थोड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सो हम स्टेटमेंट वाइज लिखते जाएंगे। सो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे को कितना पेट्रोल फिल करा है, 40 लीटर्स। ठीक है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ, हम कॉस्ट अभी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वैसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे। मंडे के आगे कौन सा दिन होता है, वो होता है हमारा ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना पेट्रोल फिल्ड हुआ, 50 लीटर्स। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस्ट कितनी है हमारी, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल ओके, वो हमारी ₹44 पर लीटर। ओके, तो हमारे पास टोटल पेट्रोल कितना हो गया यहाँ पे। टोटल पेट्रोल के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। कितना बन गया, 40 प्लस 50, तो कितना बन गया ये हमारा 90 लीटर पेट्रोल। अब हमें बताना है हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, तो हमें लिखना है टोटल, फॉर टोटल मनी स्पेंड in all is equals to 90 multiplied by 44, so that's the price। so अब 90 मल्टीप्लाई 44 करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रफली कैलकुलेट करके देख लेंगे। 44 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था एक ज़ीरो है, ये लास्ट में हम लिख देंगे। आंसर बन रहा है हमारा 3960 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ 15 पर लीटर, हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू द वेंडर पर डे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक वेंडर है, वेंडर मतलब आप कह सकते हो कि एक मिल्कमैन है। मिल्कमैन जो है वो एक होटल में सुबह 68 लीटर देता है, सुबह 32 लीटर देता है, शाम को 68 लीटर मिल्क देता है। ठीक है, तो वो सुबह मिल्क कितना दे रहा है, तो हम स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग। दिन में कितना मिल्क सप्लाई हो रहा है, वो है 32 लीटर्स। अब है मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग, शाम को कितना मिल्क सप्लाई हो रहा है, वो है 68 लीटर्स। टोटल मिल्क कितना हो गया हमारे पास, टोटल मिल्क कितना हो गया 32 प्लस 68, इन दोनों को ऐड करके दो, हाँ टोटल निकलेगा ना हमारा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 100 लीटर्स। हम देखेंगे कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी है यहाँ पे हमारे पास। कॉस्ट ऑफ मिल्क हमारे पास ₹15 पर लीटर। सो देयरफॉर अब हमें निकालना, टोटल कॉस्ट निकालनी है। देयरफॉर टोटल मनी ड्यू इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1500
रुपीज़। सो दैट्स द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मैच द फॉलोइंग्स, हमें मैच बताने हैं कि कौन सा किस प्रॉपर्टी के साथ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे किस प्रॉपर्टी के साथ कौन सा जाता है। सो पहला है जो हमारा वो है 425136 इज इक्वल्स टू 136 6 प्लस 30 प्लस 100। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 136, हम 136 को हमने ब्रेक करा 30 प्लस 100 में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सब पे। सो इसका आंसर बनता है हमारा सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब हम एक नंबर को ब्रेक करके उसको एडिशन फॉर्म में बना रहे हैं, देन उस पर हम एक मल्टीप्लिकेशन का नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 425, ये नहीं लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। हमारे पास एक नंबर है a मल्टीप्लाई b, ठीक है। अब हम इस b को ब्रेक करके हम लिख दिया c d, c प्लस d प्लस e। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, b, ठीक है। हमने ऐसे लिख दिया a मल्टीप्लाई बाय c प्लस d प्लस e। सो ये क्या हुआ, ये एक नंबर को हमने कर दिया है ब्रेक डाउन। अब हम अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो क्या बन जाएगी, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब इसका तो हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हम हमारा बचता है, अगला है 2 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 50। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं कम्यूटेटिव, हम इसकी डायरेक्शन प्लेसमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जो थर्ड बचा तो वो कुछ और नहीं होगा, वो तो यही होगा हमारा, सेम है वो भी, और उसको कहते हैं कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो ये अगर हम आंसर्स की बात करें तो मैंने ये डिफरेंट कलर्स में इसलिए बना दिया कि आपको देखने में आसानी हो जाए। अगर हम आंसर की बात करें, जो फर्स्ट है उसका आंसर बनेगा आपका सी, सेकंड है उसका आंसर बनेगा आपका ए, और जो आपका थर्ड है उसका आंसर बनेगा आपका बी। आंसर कैसे बने वो मैं आपको बता चुका हूँ, आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे गाइस आपकी हो चुकी है एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज थर्ड की ओर। सो यहाँ पे हमारे पास अब है एक्सरसाइज 2.3। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट द ज़ीरो। इसमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। इसमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू ज़ीरो है और कौन सा वो है जिसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले तो थोड़ा इसकी, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैंने बारीक कर दिया इसको। हमारा जो ए है, ए क्या है, 1+0, ठीक है। 1+0 किसके बराबर होता है, 1+0 हमारा हमेशा 1 के बराबर होता है, जिसका मतलब ये डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, एक ज़ीरो के बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसका कहने का मतलब है कि ये डज नॉट रिप्रेजेंट, इसको लिखेंगे हम ऐसे, डज नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, मतलब कि ये ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, बाकी जो मर्जी कुछ हो ना हो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। मूव करते हैं हम अगले पार्ट की तरफ।
बी पार्ट हमारा 0 × 0 क्या होता है? 0 मल्टीप्लाई होता है 0। तो ये क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट 0। ठीक है, हमारा आता है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? 0 अपॉन एनीथिंग डिवाइड्स बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंट्स 0 हो गया। अब हम कहते हैं डी पार्ट। डी पार्ट हमारा 10 - 10/2। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दी तो कितना बचा? 0/2। 0/2 तो सेम ही बन गया, तो इसका क्या बनेगा? रिप्रेजेंट्स 0। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the product of two zero number is 0, can we say that one or both of them are 0? अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या वो दो या दोनों में से एक कोई ज़ीरो होगा। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका सोल्यूशन हमारा बनता है यस। हमारा क्या बनता है? यस, क्योंकि हाँ, दोनों नंबर, अगर एक नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो, दोनों आइदर वो दोनों ज़ीरो होंगे या दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा। कैसे होगा तो वो भी हम एग्जांपल से देखेंगे। ये इसकी आ गई हमारी एग्जांपल्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किसके बराबर होता है? 0 के मल्टीप्लाई। ठीक है। 0 मल्टीप्लाई बाय 8 किसके बराबर होता है? 0। और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू होता है 0। हमारी दोनों ही स्टेटमेंट फॉलो हो गई। अगर हम जीरो, दोनों नंबर जीरो है तब भी जीरो होकर, दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है तो तब भी आंसर क्या आएगा? जीरो। तो हमारा आंसर क्या बन गया? यस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई द आंसर। ये जीरो की तरह काम नहीं करेगा। इसका सोल्यूशन होता है, इन्होंने पूछा कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम आर 1? इसका आंसर जो बनेगा वो एक ही बनेगा कि इसका बने दिस इज ओनली ट्रू व्हेन ईच ऑफ देम नंबर्स आर 1। कहने का मतलब यह है, जब तक दोनों नंबर एक नहीं होंगे हमारा प्रोडक्ट एक नहीं होगा। अगर 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ओनली एक ही कंडीशन बचती है, जब 1 × 1 को करेंगे तभी आंसर हमारा 1 आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो हमको इसको उसी क्वेश्चन के हिसाब से करना है, तो हम करते हैं। तो क्या बनेगा ये? इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूँ तो हम 101 को ब्रेक करके 100 + 1 लिख देंगे। तो इसको ऐड करो। अब इसको अगर हम मैं रफली यहाँ पे ऐड करूँ 72800 में 7 to 8 को ऐड करूँ तो ये बन जाएगा 2 8 8 7 15 5 1 3 7 3 5 2 8। ये हमारा आंसर बन जाएगा। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी हमारा सेम है। और ये स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, मैं अगला पार्ट करवाता हूँ आपको। ये पिछले की तरह सेम है बिल्कुल, ये आप खुद करो। अच्छा, इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, तो हम क्या करेंगे? हम इसी को ही ब्रेक करेंगे। हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, बट हम इसी को ब्रेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करें, हम ऐसे कर लेंगे कि 824 20 + 5 लिख लेते हैं इसको। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 × 20 + 824 × 5।
5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 824 को। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, ये आंसर बन जाएगा हमारे का 16480। अब बच्चे पूछेंगे ये ज़ीरो कहाँ से आया, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने पहले 2 से किया और जो लास्ट में वैल्यू बची उसको हमने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, 824 मल्टीप्लाई 5, 4120, ऐड कर लो इन दोनों को। हमारे पास आंसर क्या बन गया 20600। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, लास्ट पार्ट की तरह सेम है ये। 4275 मल्टीप्लाई बाय 125, 4275 मल्टीप्लाई बाय 125, तो इसको हम ट्रिपल ब्रेक करेंगे इस बार हमने ट्रिपल ब्रेक वाला क्वेश्चन नहीं करा अभी, हम ट्रिपल ब्रेक करेंगे। तो हम इसको ट्रिपल ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 100 + 20 + 5, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 + 4275 मल्टीप्लाई बाय 20 + 4275 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो ये से लिख सकते हैं हम। इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट 5500, यहाँ पर 000 होगा। 4275 × 5, नहीं यहाँ पे डबल ही होगा, ट्रिपल ही होगा। एक सेकंड, आंसर इज 21375। सो दैट्स द आंसर। अब इन दिन को हमको क्या करना है, हमें करना है तीनों को ऐड, तो हम ऐसे लिखेंगे। हम तीनों के ऐड एक साथ कर सकते हैं अगर हमको सेम प्रोसीजर पता हो तो। फाइव 7 5 5 10 3 13 3 1 कैरी, 7 5 12 12 1 13 1 14 4 1 carry, 8 2 10 2 12 और 1 13 3 1 carry 4 1 5, and the answer is 5 3 4 3 7 5. So that's the answer. So इसके बाद हम करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बहुत इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं अगर आपको करना चाहें तो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो लास्ट पार्ट में आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। हम इसको एरियस कर देते हैं। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार सकते हो। फाइव और 4 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको कैसे करना, आप इसको 35 की ब्रेक करने की जगह आप इसको 500 को ब्रेक कर सकते हो, वो भी इजी रहेगा। तो अब आपको 500 को मल्टीप्लाई करना 35 के साथ, प्लस 35 को मल्टीप्लाई करना आपको 4 के साथ। ये आपका बन जाएगा ब्रेक करके 140, और ये आ जाएगा बन जाएगा 525 17500। अगर आपसे ऐसे समझना है तो आप इसको 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर लास्ट वन को 0 ऐड कर लेंगे, तो यही आता आपकी वैल्यू। हमारा आंसर बन जाएगा 17640। आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है। सो मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है। ओके, हमें स्टडी द पैटर्न, हमें पैटर्न बताना है, इसमें पैटर्न कौन सा यूज़ हुआ है।
एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। सो हमारे पास यहाँ पे है 1 2। ओके, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें पहले 1 है, देन 1 2 है, देन 1 2 3 है, देन 1 2 3 4 है, और देन 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सारे 8 के साथ हो रहे हैं, ये भी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस क्या हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 5, और इसमें प्लस क्या होगा 6। ठीक है, अगर हम इस पैटर्न को स्टडी करें तो ये क्या बन रहा है 9 8 9 8 7 9 8 7 6, और ये बना 9 8 7 6 5। तो इसका मतलब ये पैटर्न बनेगा हमारा 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4। तो अभी हमको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं क्या ये बनेगा नहीं बनेगा, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 8। देखो 9 8 7 6 8 तो बन चुका है, बट 5 4 पर इसमें हमें +6 भी करना है, तो हमारा आंसर बन रहा है 9 8 7 6 5 4। तो मतलब हमारा जो प्रोसीजर है क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कैसे बनेगा हमारा, सेम 1 2 3 4 5 6, नेट डिजिट आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 + 7, तो बन जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। मैं डायरेक्ट में आंसर लिख रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई देन प्लस करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन गाइस स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पे हमारा जो होल नंबर्स है वो हो चुका है कंप्लीट। होल नंबर का पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। आप इस पूरे चैप्टर को, ये हमारे होल नंबर्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो क्वेश्चन है उस पर आप कोई भी वहाँ पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो हमारे वहाँ पे पुट कर सकते हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्वेरी है तो कोई रिजॉल्व करी जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो क्लास 6 का होल नंबर्स का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। So thank you so much guys, thank you so much.